चलिए देखिए श्रीधराचार्य सूत्र विधि लिखते चलिए। श्री ये बहुत तेज लिख रहे हैं, कहाँ से बाहर से लिख रहे हैं तेज। श्रीधराचार्य सूत्र विधि, ठीक ना। देखिए आपको द्विघात समीकरण दिया जाता था, उसे आप लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते थे और गुणनखंड विधि से x के दो मान आते थे, पहला अल्फा दूसरा बीटा, ठीक। अब आपको भी उसी तरह द्विघात समीकरण दिया जाएगा, लेकिन गुणनखंड विधि से अगर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र विधि है। इन्होंने श्रीधराचार्य ने इस सूत्र की खोज की थी, उनके नाम के आधार पे इस सूत्र का नाम पड़ गया श्रीधराचार्य सूत्र विधि। सूत्र देखिए है क्या, x इक्वल टू, आपको इस तरह इक्वेशन दे दिया जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या फिर कैपिटल ए दे सकता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, दोनों एक ही बात है। अगर आपके प्रश्न में a b c दे दिया है तो आप लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके प्रश्न में नंबर है 2 4 6 तब इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे यह देख लीजिए, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अगर इससे लेना चाहते हैं तब लिख लीजिए माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू निकालने के बाद अगर प्लस चिन्ह के साथ लेंगे तो वह वैल्यू आपको अल्फा मिलेगा, और माइनस के साथ लेंगे वह वैल्यू आपको बीटा मिलेगा। क्लियर इतना, ठीक। बस यही है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा और कहेगा श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल कीजिए, या फिर अगर आपको गुणनखंड वाला नहीं आ पाता है, बोर्ड एग्जाम में आप हैं, आपको गुणनखंड मेथड से नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी संख्या है गुणनखंड करना, तब इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इतना उतार लीजिए, इसके बाद अगर थोड़ा घर में किसी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा उससे कर लेना। तो ये सब जो है ये सब थोड़ा से हो सकता है। कौन ये 6x² माइनस 13x प्लस 5 6 25 30 नहीं होगा, कैसे होगा? 10 30 10 3 30 10 13 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पूर्वर बनाना होगा, पूर्वा मतलब यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का। मिटाते हैं ये वाला, अब ये ना लो विविध कर डिस्क्रिमिनेंट,
देखिए इसके पहले आप लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते थे, उसमें आपको x का वैल्यू मिलता था 0 में मिल जाता था, 2, 5, 7 इस टाइप का नंबर मिलता था, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको -5, -7 ये भी मिल जाता था, ठीक है। देखिए ये सब पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, ये भिन्न है, यानी ये आपकी एक भिन्न है। और इसमें देखिए 0 से जो बड़ा होगा धनात्मक पूर्णांक और 0 से जो छोटा होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब आपको विविधकर में होता क्या है, विविधकर वह वैल्यू है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। विविधकर वह वैल्यू है जो आपको यह बताता है कि जो आपका x का वैल्यू है कब पूर्णांक होगा, कब वास्तविक होगा, कब अवास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, ठीक है। डी का वैल्यू होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर कैपिटल ABC लेंगे तो ये d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है। चलो जो यूज कीजिए। तो इसमें अगर d का वैल्यू आप निकाल लेते हैं, इसमें देखिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है यदि d बराबर 0 मिल जाए आपको, ठीक है। आप वैल्यू निकाल रहे हैं और d का वैल्यू, ये सब सॉल्व करने के बाद अगर आपको 0 मिल जाता है तब इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। पहला कंडीशन है मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक। यदि d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है d का वैल्यू यानी धनात्मक है, 2, 4, 6 जो भी है, ठीक है। अगर धनात्मक है तब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन है यदि d का वैल्यू 0 आ जाए, ऋणात्मक आ जाए या 0 से छोटा, d इज लेस देन 0, तब मूल अवास्तविक तथा असमान होंगे। उतार लीजिए। कब इसका b² का प्रयोग करना है और कब इसकी हाँ कब करना है? जब देखो x का वैल्यू तब सूत्र विधि से हल करेंगे, ठीक ना। जब कहेगा उसके गुण बताइए, प्रकृति बताइए, निश्चय बताइए, तभी सभी की चीज और जब लक्षण, वही लक्षण गुणों के लक्षण कैसे कर अब पता चल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। कल हाँ मौसम नहीं सही था। देखो जिस दिन मौसम सही ना हो, ठीक है, उस दिन या तो फोन करके पूछ लिया करो या फिर व्हाट्सएप चेक कर लिया करो, मैसेज कर देंगे, ठीक ना। उसमें कोई जाने कोई मतलब नहीं। ठीक है। देखिए आपको दो फार्मूला इसमें बताया गया है, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि और एक विविधीकर। अगर कहेगा द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए या फिर उसके मूलक ज्ञात कीजिए तो आप लोग पहला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। अगर पूछ दिया कि जो यह द्विघात समीकरण है इसके लक्षण बताइए, प्रकृति बताइए, गुण बताइए, तब आप लोग यह फार्मूला यूज करेंगे ना। क्लियर है। अब हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए जो इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कंपल्सरी हम वही बताएंगे एग्जाम्पल से। देखिए पहला उदाहरण में 1 का 3, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसके सामने लिख लो इम्पॉर्टेंट IMP। हाँ पहला हम बताते हैं फिर दूसरा।
पहला देखिए तो दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 3। बता देते हैं पहले। देखिए करा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 3। लिख लीजिए a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 3। श्रीधराचार्य सूत्र विधि बोलिए तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस अपॉन 4ac अपॉन 2a। ठीक, सबका वैल्यू रखिए। माइनस b का वैल्यू -5 प्लस माइनस देखिए 5 का स्क्वायर 25 -4 a का वैल्यू 2 c का वैल्यू 3 बटे 2 गुणे 2 -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 तो है 25 माइनस 4 गुणे 8 का 24 बटे 4 या फिर -5 प्लस माइनस देखिए 25 में से 24 जाएगा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है प्लस बटे 4। ठीक है, देखिए प्लस के साथ लेंगे अल्फा, माइनस के साथ लेंगे बीटा। तो अल्फा बराबर बताइए -5 प्लस 1 बटे 4। बात नहीं, 5 में से 1 जाएगा 4, आपको -4 मिलेगा। -4 ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, आपको अल्फा बराबर मिलेगा -1। ये आपका पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू बीटा इक्वल टू देखिए माइनस माइनस जोड़ देंगे 5 1 6 -6 4 3 दूना -3 बटे ये आपका दूसरा वैल्यू उतार लीजिए। पहला बताएं, पहला बताएं, पहला बताएं, सब बता के साफ उससे आ जाएगा तब। ठीक है, नहीं तो मतलब किससे अच्छा हो किससे करेंगे पूरा करेंगे। नहीं, ये ऐसा है हमारे बोर्ड के एग्जाम में देगा इसका मान ज्ञात कीजिएगा। किस विधि से करते हो नहीं पूछिए, जिससे तुम्हें आसान है उससे करें। अगर गुणनखंड से हो जाएगा गुणनखंड से नहीं होगा, गुणनखंड आसान है, नहीं तो सूत्र विधि को करेंगे। उतार लिया आपको चलिए देखिए, तो इसी का तीसरा देख लीजिए तो 4x²
माइनस 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 था ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। एक बात नहीं, चलिए देखिए इसे तो। ठीक है देखिए स्मॉल ए इसमें दे दिया है तो हम कैपिटल लेंगे, ठीक है। कैपिटल ए बराबर बताइए 4, कैपिटल ए बराबर 4, कैपिटल बी बराबर 4b, कैपिटल सी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू लिखिए सबका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला बताइए तो माइनस अपॉन कैपिटल ए होगा। चलिए वैल्यू रखिए सबका। माइनस बी का वैल्यू ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 4b, बी स्क्वायर माइनस 4 चौकी 16 माइनस माइनस प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 चौकी 8 या फिर प्लस माइनस 16 बी स्क्वायर, देखिए 16 का अंदर गुणा कर देंगे, प्लस 16 ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर। ये देखो माइनस या प्लस कैंसिल, 2 चौके 8 माइनस 4b प्लस माइनस, देखो 16 का वर्गमूल 4, ए स्क्वायर का 1 4a बटे 8 या फिर कॉमन कर लेते हैं 4 माइनस 4 माइनस 9 कॉमन कीजिए प्लस 4 कॉमन माइनस b प्लस माइनस a बटे 8 4 एकम 4 दूना। देखिए अल्फा लेते हैं प्लस के साथ तो माइनस यह हो जाएगा a प्लस होगा तो a पहले लिखते हैं a माइनस b बटे 2 और बीटा बराबर दोनों माइनस हो जाएगा तो माइनस a माइनस b बटे 45। चलिए यहाँ देखो माइनस लिया ना, ये देखो अगर इसे हम प्लस लेंगे a प्लस रहेगा तो प्लस पहले लिख लिए और माइनस b है माइनस b लिख लिए, ये अल्फा हो गया। बीटा माइनस माइनस दोनों लेंगे तो माइनस ए माइनस बी दोनों है, ठीक है। यहाँ पर 16 बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर हाँ तो क्या दिक्कत बोलो। अब बी स्क्वायर क्यों लिख दिए? हाँ बी स्क्वायर क्यों बी क्यों लिख दिए? अरे 16 बी स्क्वायर तो 16 बी स्क्वायर ही रहेगा ना। आप पर बी स्क्वायर था, बी की जगह लिखे 16 तो 16 का स्क्वायर सिर्फ होगा ना। बी का वैल्यू 4 बी था का दावा नहीं तो 4 बी का वैल्यू 4 बी है, इसीलिए कंफ्यूज ना हो इसलिए कैपिटल से लिख दिए। करो करो जल्दी करो। वही सर जी माइनस 4 बी है प्लस माइनस 4 ए है, हमारा प्लस या माइनस है, जैसे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे ऊपर और सेकंड वाले में जो माइनस 4 बी है हाँ प्लस इसमें ऐसा क्या है इधर किसमें इसमें हाँ कहाँ दिखा दिया सर जी वही इधर हाँ तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस प्लस दादा यहाँ प्लस लिए यहाँ प्लस लिए यहाँ प्लस लिए तो एक पहले तो प्लस हो गया तो प्लस ए माइनस बी 4 ए कहाँ से आया वहाँ पे? हम 4 4 ए वही ये वाला 16 का 16 का वर्गमूल 4 ए स्क्वायर का
सर 4 इधर 4 कभी करेंगे तो 2 ही आ रही है आपको हमारे कार्ड वाले है ना सही यही उधर उधर आपको सर प्लस कैसे किए 4 पूरे 4 पूरे इसका मैं 20 कर पहले ये देखो माइनस होता है यहाँ पे यहाँ पे माइनस आएगा माइनस ये बस समझा सकते हैं तो शॉर्ट में बात नहीं फिर से देख लो हम बता रहे हैं बात रुकिए सर बिल्कुल आप समझ गए क्या है माइनस वाले यहाँ पे माइनस बने क्या लिखा है 1 के बाद वहाँ पर ऊपर सेकेंड सही 4 भी है माइनस 4 भी है उसके वही माइनस 4 की तारीख थी उसके नया थोड़ा लिखे उसके बीच में 1 लग रहा है सही बताया वही पानी लेकर आओ तो देख क्या कर सकते हैं चलिए देखिए लो प्रश्न दिया था 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए ठीक है a बराबर 4 b बराबर 4b c बराबर पूरा ठीक ना फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू 4b तो माइनस 4b प्लस माइनस b का वैल्यू 4b स्क्वायर है ठीक है b स्क्वायर है तो 16 b स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस है ठीक ना 4a का वैल्यू 4 c का वैल्यू इतना था ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर 4 चौकी 16 अंदर गुणा कर देंगे इसे तोताली आप 16 का अंदर गुणा कर दो ठीक ना तो यह हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस किसका अंदर रखिए सर 16 का कहाँ क्या है यहाँ प्लस ठीक ना क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था ठीक 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर ये देखो 16b स्क्वायर प्लस है ये 16b स्क्वायर माइनस है कैंसिल हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 या यहाँ से क्या बोले कि उसको अंदर पूरा किए आप लेके क्या किए 16 का अंदर गुणा कर दिए जी आया तो आप ठीक ना तो 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर ये माइनस b स्क्वायर है या प्लस b स्क्वायर कैंसिल 16 का वर्गमूल 4 है प्लस के साथ लेंगे अल्फा और माइनस के साथ लेंगे बीटा सर इसमें वर्गमूल दोनों निकलना चाहिए ना सही वाटर क्या करें कुछ करते हैं बात नहीं चलिए देखिए प्रश्न
प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। चलिए समीकरण जरा बताओ मैं तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है 2 = 0। दूसरे का पहला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए ए बराबर बताइए तो। अच्छा 3 बी बराबर -6 सी बराबर 2 एक्स बराबर होता है माइनस -b प्लस माइनस 20 का माइनस 4 ऐसी 2a वैल्यू सबका रखिए। माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 a का वैल्यू 3 सी का वैल्यू 2 a का वैल्यू 3 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 के 12 दूना 24 बटे 2 के 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटाएंगे 12 बटे 6 या फिर 6 प्लस माइनस देखो 12 को लिख सकते हैं 4 3 12 है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 करड़ी में 3 बटे 6 2 कॉमन कर लीजिए आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 6 2 इकाई 2 तिहाई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3 यक्स का निकाल लीजिए। यहाँ से अंडर रूट जो निकाले हैं वो नहीं निकला है अंडर रूट से यहाँ से जो 2 अंडर रूट ये 12 था ना हाँ 12 कड़ी में इसे लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 3 है ये 2 करड़ी में 3 लिखे हैं वो यहाँ पर सब सिस्टम है जी कहीं कुछ नहीं गलती है। यहाँ से करड़ी वाली चीज़ समझेंगे और करड़ी या फिर तो जैसे वहाँ पर सजी बी कमान सजी माइनस था है ना सजी बी कमान माइनस है ना हाँ माइनस है तो फार्मूले में भी तो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस लिखते नहीं माइनस उसमें भी था हार्मोनी में भी माइनस होगा का चलता होगा नहीं जाने लगा सुनना जा ना करते लिए तो क्या ताकत मारवा कैसे पड़ा क्या हुआ गोविंद अच्छा ये दो काउंट किए थे कैसे तो आप दिए प्लस अंडर 3 कैसे बचा अरे जी 2 कॉमन करेंगे तो 2 3 6 3 बचेगा और 2 इकाई 2 कुछ नहीं 1 बचेगा एक लिखते नहीं करने में 3 है जाओ पढ़ते नहीं हो वो सही पढ़ते ही आप बस बोल रहे हैं पढ़ते पढ़ा पर दिमाग ना लगा ज़्यादा मैं फालतू की देता हूँ 3-5 का मरो सर एक बार प्लस एक बार माइनस करना था ना हाँ तो दोनों साथ लिख दिए कोई दिक्कत नहीं प्लस माइनस तो होता है लिखना चाहते लिख लो अल्फा बराबर लिखना प्लस बीटा बराबर माइनस का लेना उतार लिया आप लोग चलिए अगला देखिए दूसरा का बी x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 कह रहा इसका एक
मूलक या एक शून्य माइनस 2 है तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि x बराबर -2 दिया है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा और इसका शेषफल 0 आएगा। आप लिख सकते हैं p x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0। ठीक है, या फिर x बराबर -2 रखिए तो p माइनस 2 इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस p बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 माइनस p बराबर 0 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल माइनस p बराबर 0, इसलिए p बराबर 0। समझा निकाल लीजिए। पहले बताइए सर दो p का नहीं हमारे में इसमें है। मेरे पास तो था इसी में। और खोजते तो आप लगा लीजिए इसमें तो लगा कोई इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सर ये भी है। इम्पोर्टेंट 1/2 वाला आप लिखाए कर लिखिए 1/2 x स्क्वायर 1/3 x ये वाला हम लोग में है। अच्छा, कौन सी किताब? 1/2 x स्क्वायर ये क्या ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा पुरानी है? पुरानी नहीं है दूसरा है। प्रश्न नहीं मिला क्यों? एक प्रश्न के रूप में है, 2B में है प्रश्न नहीं है। उसको एक प्रश्न किताब दी है इसमें, वही किताब दिया करो जो नई वाली है। नहीं तो है हाँ? नहीं है नहीं है ना? नहीं तो नहीं प्रैक्टिस और की तो ये भी बात सही है। नहीं से उसका कवर दिख नहीं सही तो है। ये तो खाली हमारे यही है यही है। कहा वाली दाव खराब हो गई खराब नहीं सही, कोई बात नहीं। ये लगा लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी किताब में दिया है, वो चलिए अभ्यासों में कोई बात नहीं। बस समझाइए रही इसी लाइक रही आई जगह ग्रामीण तो सिर्फ बोल गए तुम्हारे गलत मारा माइनस प्लस मारा चलिए आइए आपको ले चलते हैं कक्षा 9 में। ठीक है ना, कक्षा 10 में है, आपको ले चलते हैं कक्षा 9 में। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय, जो पहला चैप्टर है पहले इसे समझा उसी को बता रहेगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में होता क्या था, अगर x का वैल्यू 1 दिया है, चाहे जो दिया हो, x का 1 वैल्यू दिया है, अगर उस समीकरण में रख देते हैं तो उसका शेषफल कितना आता है? 0 आता है। यही शेषफल प्रमेय कहता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है यह इसका एक शून्यक है, तो इसका जहां जहां x मिलेगा वहां वहां -2 रखेंगे। इस पूरे समीकरण का मान कितना आएगा? 0। यह समीकरण, यह आपका शेषफल प्रमेय कहता है। तो px बराबर इतना दिया है, जहां जहां x है वहां वहां -2 रखिए। -2 का स्क्वायर 4, 2 दूना -4 माइनस p बराबर 0, -4 प्लस 4 कैंसिल माइनस p बराबर 0, इसलिए p बराबर 0। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। वो कर लेना, लगा है। उदाहरण नंबर 3 देखिए, तो उदाहरण में रखोगे प्रश्न भी एग्जाम्पल नंबर 3 जरा बोल दो तो क्या प्रश्न है? 8 नंबर क्या है? इक्वल टू 10 है 8 इक्वल टू 10 है यही है ना? 8x स्क्वायर बराबर 10x माइनस 3। चलिए देखिए, प्लस 10x इधर आएगा तो माइनस, अरे यार 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। a बराबर 8, b बराबर -10, c बराबर 3। कह रहा मूलों के लक्षण क्या कीजिए? मूलों के लक्षण d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -10, a का वैल्यू 8, c का वैल्यू 3। अरे यार -10 का स्क्वायर 100, तो कितना खराब है 4 3 12 98। अब यार
4 देखो ना डी का वैल्यू मिल गया 4। अतः मूल मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है ना। देखिए डी का वैल्यू 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। सर आप ये लिखवा दीजिए कि इसमें लक्षण और क्या क्या आएगा तो इसका प्रयोग करेंगे। लिखवा दो दिए हैं। इस मैंने लिखा है कि क्या लक्षण आएगा तो क्या क्या आएगा लक्षण आएगा क्या रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। और गधा लिखवा देते 3 पॉइंट अभी। क्या लिखा है? हाँ क्या क्या 3 पॉइंट लिखवाए थे। ये ऐसा पॉइंट वाली बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को समझने के लिए मतलब उसमें क्या रहेगा, लक्षण रहेगा, सूत्र रहेगा, क्या रहेगा, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या देगा कि इसका प्रयोग करें, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन क्या देगा, क्या देगा? देखिए मूलों का लक्षण पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। सब सब अच्छा प्रकृति पूछेगा तो कौन सा प्रकृति? प्रकृति लक्षण नेचर सब यही चीज है। पर्यायवाची है। पर्यायवाची जो है आपके जो निर्धारित हुए हैं डाउट डाउट के प्रश्न मुझे तो ये पुस्तक बाहर के और जगह पढ़ा कितना चलता है 37 पर्सनली खत्म हो जाएगा तो लोग उदाहरण करता है। तो जरूर मजा आता रात मानना है। उतारिए आपको। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है यदि 3y² - 12y + m = 0 और इसके अगर मूल बराबर है तो m का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर मूल बराबर है और वास्तविक है तब कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0। लेकिन d का वैल्यू होता कितना है, b² - 4ac बराबर 0। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -12, c का वैल्यू m, सबका वैल्यू पुट अप कीजिए। -12 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू m बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 12m बराबर 0। -12m बराबर 144, इधर प्लस इधर आएगा तो -144 माइनस प्लस m बराबर 144/12 या m बराबर 12। बस m का वैल्यू पूछा था, मैं बता दूं। मूल बराबर है तो d बराबर 0। हाँ लिखवाए तो मूल बराबर और दूसरे मूल बराबर है और वास्तविक वास्तविक बराबर हो तो ये d बराबर 0।
कैपिटल रहता है अरे यहाँ पर सब में जीरो लगाया है जी बराबर जीरो किया है सबके बराबर जीरो किया है एक सवाल में जीरो नहीं होता है जीरो नहीं हो तो दूसरी कंडीशन रहती होगी। रहता है पर हम लोग लगाते रहे नीचे तक नहीं लगाते ऊपर तक लगाते रहते इसमें जीरो बहुत इसमें योगदान दे दिया है बराबर की डला दिया है यहाँ पर बराबर नहीं 144 हो गया है देखो उस टाइम का बता उस टाइम पे रहता तो 132 से रहता ये बराबर 144 12 घटाते 144 से 12 घटाते तो भाग रहे ना इसमें बराबर नहीं होता था चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 2 एक्स स्क्वायर प्लस वो इस बात हटाने को 2 एक्स माइनस 3 के स्क्वायर बराबर 0 कह रहा है इसका एक मूल यानी एक्स बराबर -3 तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक मूल दे दिया है यानी जहां जहां एक्स है वहां कितना रखना है -3 और शेषफल कितना आएगा 0 लिख लेते हैं p x इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के स्क्वायर या फिर p माइनस 3 2 माइनस 3 का स्क्वायर 2 गुणे माइनस 3 के स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18 2 तिहाई माइनस 3 के स्क्वायर बराबर 0 18 में से 6 जाएगा 12 माइनस 3 के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 12 इधर आएगा तो -12 3 के स्क्वायर बराबर माइनस 12 माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर बराबर 12/3 के स्क्वायर बराबर के बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस इतना ध्यान देना, भूलना मत तो इसका सर तो गलत कर जाओगे। अल्फा और 2 बीटा और प्लस 2 यहाँ अल्फा उल्फा नहीं है, के का वैल्यू पूछा था। के वाले सब प्लस 22 का लगा इससे पहले पढ़े थे प्लस 22 कहीं देखी नहीं प्लस 22 सब लगा रहे हैं सब लिखा जाता है। स्क्वायर था ना तो वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। हाँ तो वैल्यू बस वाइल्ड हो गया कि इसके बाद प्लस बराबर 4 दोनों को वर्गमूल लेंगे तो कुछ होगा तो यहाँ पर कि इस बार क्या हो जाएगा और 4 का 2 प्लस माइनस आ गया प्लस माइनस लिखा तो है ना, कहाँ से आया प्लस माइनस आसानी से कितनी बार बताएं जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे की तरीके आगे वापस आपका प्लस सम में जहाँ पर भी आएगा तभी बड़ी भी सवाल ऐसा लगा वर्गमूल लेंगे तो माइनस हाँ तो भाई तो लिखना अच्छा क्वेश्चन आप कल नहीं कर सकता वो पीछे सब रहोगे एग्जाम्पल नंबर 9 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स पी प्लस पी बराबर 0। देखिए कह रहा है पी के किन मानों के लिए बता रहे हैं उसका लो मंडा दे ले
कुछ इम्पोर्टेंट जो बताएंगे इम्पोर्टेंट बताएंगे उदाहरण। इम्पोर्टेंट देखिए करेक्ट प्रश्न में 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0। अगर इसका मूल बराबर है तब p का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर कब होंगे? जब d बराबर 18 बोलो जी d बराबर 0। लेकिन d का वैल्यू होता कितना है? b² माइनस 4ac बराबर 0। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू माइनस 12, c का वैल्यू p प्लस 3। देखिए b का वैल्यू माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू p प्लस 3 बराबर 0। माइनस 12 का स्क्वायर 144, 4 तिहाई 12, 12 इकाई 12p, 12 तिहाई 36 बराबर 0। 144 में से घटाओ जरा। क्या सर 136? हाँ हो जाएगा सर आप 104 12 p बराबर 0। 108 इधर प्लस इधर आएगा माइनस कितना है 108 माइनस 108 ठीक है बोला उसने माइनस माइनस प्लस p बराबर 108 बटे 12 p बराबर 1200 p का बराबर नहीं आता तो आवाज ना इसे टाइम ना कहते हैं ना कहाँ सही है और इतना क्या सोच लो कहते हैं ना पूछ रहे हैं। हाँ कहते हैं इधर सो के तो झूठ लिखा और बता दी हम तो कब से बता दे अगला से वही 3-5 कर रहे हैं। बाका और तो लगा मार के भी बाका सकता है। करे नहीं चंद्रमा का मजाक ना अरे ये वो कितना टाइम आगे लगता है आप सब हो गया वो यार अरे फ्री फायर चले तो काहे खेलना दोनों फायर ठीक है आया उदाहरण नंबर देखो बता दें या फिर प्रश्न आगे चले? सही बता दीजिए बताते हैं बहुत कठिन है उम्र 10 मिनट जाओ उससे ज़्यादा हो तो समझोगे तो नहीं पूछोगे, चले जाओगे तो फिर आते एक क्वेश्चन करो नहीं चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट लास्ट बताओ तो चाक बहुत दिन बोलोगा चलो लेते हैं हाँ लेके आएंगे देखिए प्रश्न नंबर 10 द्विघात सूत्र के प्रयोग से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। x का वैल्यू याद करना है कैपिटल ए बराबर ए बोलो जी कैपिटल ए बराबर ए बी कैपिटल बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी बराबर माइनस बी सी लिख लीजिए तो 20 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस्तेमाल इसमें से पहले था, अगर हम भी इस्तेमाल लेते तो खो जाता इसमें, ठीक ना, नहीं मिलता कि कौन हमारा है कौन इस प्रश्न का है, ठीक।
चलो एक्स बराबर बोलो तो कैपिटल वाला बोलना। ए बी प्लस बी स्क्वायर बी माइनस 4ac बड़ा रहेगा कैपिटल 2a कैपिटल। देखिए वो हल करेगा आपको हल कीजिए द्वितीय सूत्र के प्रयोग से द्वितीय सूत्र द्वितीय लिखा है द्विघाती है मतलब बताओ ना पहले आपको पढ़ा था हिंदी पढ़ेगा तो कैसे बताओ कैसे करना है हिंदी लिख तो स्मॉल क्यों ले रहे हैं? अरे वैल्यू ले रहे हैं माइनस बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी और ये देखो बी बी माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का लगा वैल्यू देना भाई ए बी और सी का वैल्यू माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस माइनस देखा मजाक में तो 2ab 2ab बी अच्छा एक मान लो प्लस माइनस स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर का बी घाते 4 हो जाएगा जी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही ए माइनस बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी ऐसे चलिए वहाँ पर प्लस है तो नीचे को माइनस का है यहाँ पर माइनस 2 ए बी हाँ यहाँ माइनस था यहाँ माइनस 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 प्लस कर लिए और प्लस कहाँ माइनस था? ए बी देखो यहाँ भी है यहाँ तो बी स्क्वायर हो जाएगा और सी तो यहाँ पे प्लस होगा ना यहाँ पर दो के बगल माइनस माइनस क्यों है यहाँ प्लस प्लस है हमारे ये दिमाग से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी इसे मान लेते हैं ए इसे मान लेते हैं बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विस्तार करेंगे ना इसका सर इस पे बी का स्क्वायर होल बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस विस्तार के देते बी पावर 4 विस्तार में पढ़िए प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये देखो माइनस 2ab स्क्वायर सी या प्लस 2ab स्क्वायर सी या 4 बार या 2 बार घटाएंगे तो 2 बार चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस ab स्क्वायर सी बटे 2ab 2ab ठीक है चलिए आप उसको बी स्क्वायर माइनस समझ लिया रे आई अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ तो बी को करवाना है ड्रॉ देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी है तो बी स्क्वायर तेरा पास में दे दो ये देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है यानी ए की जगह बी स्क्वायर और बी की जगह ए सी का होल स्क्वायर यह हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का इम्पोर्टेंट ना है होल स्क्वायर बटे 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी है ना प्लस माइनस वर्गमूल लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए सी बटे 2ab या फिर एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ठीक ना अल्फा कर लेते हैं माइनस माइनस का गुणा करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस ले रहे हैं ठीक है ये देखो प्लस लेंगे दोनों प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बटे 2ab ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल ए सी कुल मिलकर 2ac बटे 2ab 2a 2a कैंसिल या अल्फा बराबर c बटे b दूसरा वैल्यू बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी देखो माइनस लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल या फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर अपन 2ab 2
कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, बी से बी कैंसिल, माइनस बीटा बराबर माइनस बी बटे माइनस बी ए, ये आपका दूसरा है। जैसे इसमें इंडेक्स आएगा तो 5 नंबर में आएगा ऐसा ये जो कठिन है वो क्यों आता है? ये तो पहले हम देखते कितना नंबर आना था पहले के पेपर देखिए मैंने नेक्स्ट वीडियो से कुछ नहीं है पता से देखो इतना ही है। कुछ शॉर्ट में लगा पर नंबर नहीं देगा वो नहीं प्रोसेस सही है तो नंबर दे देगा। एमन का 60 में करना है इतना तेज है ना आई वो अरे ब्लॉग देखेगा वो शॉर्ट में तो इतना हो जाता हो कुछ स्टेप्स मतलब करके जाकर बना के लगाओ। बहुत पास एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। अरे वो बंद कर दो ना, कितना टाइम भैया खत्म